Good morning. Welcome to Triple A Smart Institute. Myself, Dinesh Kumar. My interest area of teaching is maths for railway, SSC, banking, JSSC, and others. You can contact in different social media platforms like Telegram, YouTube, Instagram, Facebook. You can also email us at AAA Smart Institute Rajganj @gmail.com. Even you can contact for counseling and registration in given number. This is the our features: access to all classes, learn from your favorite educator, full length mock test, PDF notes with practice questions, weekly and monthly quiz, and all these. In future, you can use my referral code for discount. Let's start. Today topic is number system. So guys, आज हम लोग मैथ्स में नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चंस है उसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि दो अंकों की एक संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 132 है। तो उसके अंकों का योग क्या होगा, यानी उस संख्या के जो अंक है उनका योग क्या होगा, सम क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानने पड़ेंगे। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, इसको पहले देख लेते हैं। अगर दो अंकों की संख्या अगर हमें लिखनी हो, दो अंकों की संख्या जहाँ पे उस संख्या का इकाई अंक और दहाई अंक दिया हुआ हो, ठीक है। इकाई अंक मान लीजिए एक्स, इकाई अंक वाई दिया हुआ हो, यूनिट डिजिट, और दहाई अंक जो है एक्स दिया हुआ हो, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में दो अंकों की संख्या को हम लिख सकते हैं 10x प्लस वाई। ओके, एक एग्जाम्पल भी लेके देख सकते हैं कि मान लो कोई संख्या है दो अंकों की जिसका इकाई अंक जो है 2 है और उसका दहाई अंक जो है 3 है, तो संख्या क्या बनेगी। तो दो अंकों की संख्या को चूंकि हम 10x प्लस वाई लिख सकते हैं, तो x का जो वैल्यू है यहाँ पे 3 है, तो 10 इंटू 3 प्लस 2 हो जाएगा, इकाई अंक यूनिट डिजिट 2 मान के चल रहे हैं। तो इस तरीके से संख्या क्या बनेगी, 32 बनेगी। तो 32 दो अंकों की एक संख्या जहाँ पे इकाई अंक 2 है और दहाई अंक क्या है, 3 है। ओके, तो इस तरीके से दो अंकों की जो संख्या है उसको हम लोग लिख सकते हैं 10x प्लस क्या, वाई। अब इसके अंकों को अगर पलट दिया जाए, तो अंकों को पलटने का मतलब ये हुआ कि अब जो है इकाई अंक हमारा हो जाएगा 3 और दहाई अंक जो है, या इसको x बोल सकते हैं, x बोलिए, इकाई अंक हो जाएगा x। अब जो है दहाई अंक आपका हो जाएगा क्या, y। इस तरीके से इनके जो अंक है वो पलट जाएंगे। चूंकि जब यहाँ पे संख्या बना 32, तो इकाई अंक y है और दहाई अंक क्या है, x है। अब यहाँ पे अंकों को अगर पलट दें तो 2 पहले और 3 बाद में, यानी 23 संख्या बन जाएगी जिसका इकाई अंक जो है 3 हो जाएगा और दहाई अंक क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। इस तरीके से इकाई अंक और दहाई अंक चेंज हो गया। अब अंकों को अगर पलट दिया जाए तो अब दो अंकों की संख्या को क्या लिख सकते हैं। ओके, तो अंकों को पलटने से बनी संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, अंकों को पलटने से बनी संख्या को अब हम लोग लिख सकते हैं 10y प्लस एक्स लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से दो अंकों की संख्या को 10x प्लस वाई लिख सकते हैं, और इनके अंकों को अगर पलट दें तो संख्या क्या बनेगी, तो 10y प्लस एक्स बनेगी। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग दिया हुआ 132, तो उसके अंकों का योग क्या होगा। ठीक है, एक्स अंकों का योग यानी उस संख्या का x प्लस वाई का जो वैल्यू होगा ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे, इसके बाद डिटेल से दिखाएंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को बेसिक मेथड से कैसे बनाया जाता है। ओके, तो कभी भी अंकों का योग अगर निकालना है इस टाइप के क्वेश्चन में, तो ध्यान दीजिएगा कि जो योग दिया हुआ है, योग यानी सम किसका, तो दो अंकों की एक संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का जो योग है, इस योग को हमेशा 11 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो योग 132 है, इसको 11 से अगर डिवाइड करें तो वैल्यू हमें 12 मिलेगा। तो इस तरीके से अंकों का योग क्या होगा, 12 होगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको अगर डिटेल मेथड से अगर देखा जाए
तो कुछ इस तरीके से बनाया जा सकता है। 2 अंकों की संख्या को चूंकि हम क्या लिख सकते हैं, 10x प्लस वाई लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 10x प्लस वाई, और इनके अंकों को अगर हम पलट दें तो 10y प्लस, अब x लिखेंगे, स्टार्टिंग में ये बता चुके हैं। अब इन दोनों का जो योग है क्वेश्चन में दिया हुआ कितना, 132, 132। तो अंकों का योग क्या होगा ये हमें निकालना है। तो 10x प्लस x 11x हो जाएगा, प्लस y प्लस 10y 11y इज इक्वल टू क्या, 132, 132। 11 को अगर कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 132 हो जाएगा। तो x प्लस वाई यानी अंकों का जो योग होगा 2 अंकों की संख्या का, 132 बटे में क्या लिखोगे, 11। इस तरीके से कट जाएगा, ये 12 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से डिटेल्स मेथड से आप इस तरीके से बनाओगे। लेकिन अगर ट्रिक का बात करें तो डायरेक्टली क्या करोगे, कभी भी अंकों का योग अगर निकालना हो तो जो योग क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा किसका, तो 2 अंकों की एक संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग, इसको सीधे जो है 11 से डिवाइड कर देना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 11 हर क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में 11 कॉमन आपको दिखेगा, इसलिए 11 ये आप फॉर्मूला समझ लो। ठीक है, कि अंकों का योग निकालना हो तो योग को कितना से डिवाइड करना है, 11 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, कभी क्वेश्चन में 2 अंकों की वह संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योग दिया हुआ रहेगा, तो कभी अंतर दिया हुआ रहेगा। ओके, अब अंकों का अंतर यहाँ पे क्या होगा, तो अंकों का अंतर अगर निकालना हो तो क्वेश्चन में 2 अंकों का वह संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का जो अंतर है, इस अंतर को हमेशा हम डिवाइड करेंगे किससे, 9 से। और ये आप फॉर्मूला समझ लो। ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली जो है अंकों का अंतर हमें मिल जाएगा। अंतर चूंकि 27 है, 9 से अगर हम डिवाइड करेंगे 3 बार में कैंसल, यानी अंकों का अंतर 3 आएगा। इसको अगर डिटेल्स मेथड से अगर देखा जाए तो 2 अंकों की संख्या को लिख सकते हैं 10x प्लस वाई। ठीक है, और अंकों को अगर हम पलट दें तो इसको लिख सकते हैं 10y प्लस क्या, x। अब इनका जो अंतर होगा, इसका वैल्यू 27 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इस तरीके से 10x प्लस वाई, चूंकि माइनस कर रहे हैं ये ब्रैकेट के अंदर होगा, अब ब्रैकेट अगर हटाएंगे तो -10y माइनस एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 27। अब यहाँ पे 10x में 1x माइनस होगा तो 9x बचेगा, और 1y में माइनस होगा 10y तो -9y हो जाएगा इज इक्वल टू क्या, 27। इस तरीके से 9 अब कॉमन हो जाएगा तो x माइनस वाई यानी अंकों का अंतर इज इक्वल टू क्या, 27। तो x माइनस वाई 27 को आप डिवाइड करेंगे 9 से तो अंकों का अंतर आएगा क्या, 3, और इधर से ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ना करके डायरेक्टली हम क्या करेंगे कि कभी भी अंकों का अंतर अगर दिया हुआ रहे इस टाइप के क्वेश्चन में, तो वहां पे जो अंतर है किसका, 2 अंकों की वह संख्या, 2 अंकों की एक संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का जो अंतर है उसे हम डिवाइड करेंगे किससे, 9 से। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या जो है 2 अंकों से बनी है। मान लेते हैं 2 अंक x और y है, जहाँ पे y इकाई अंक और दहाई अंक क्या है, x है, जिसमें से एक अंक क्या है, 2 है। तो किसी भी एक अंक को 2 मान लेते हैं y इकाई अंक 2 है। यदि वह संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योग अगर 99 हो तो उस संख्या का दूसरा अंक क्या होगा, ये हमें x निकालना, दूसरा अंक। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, वह संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योग कितना है, 99 है। तो यहाँ से हम अंकों का योग आसानी से निकाल सकते हैं, और अंकों का योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, योग को डिवाइड करना है 11 से, किसका वो योग, तो वह संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का जो योग क्वेश्चन में दिया हुआ ये वाला। ठीक है, तो 99 को 11 से अगर हम डिवाइड कर दें तो वैल्यू कितना आएगा, 9 आएगा। ओके, आगे नेक्स्ट हम क्या करेंगे, क्योंकि उस संख्या का दूसरा अंक निकालना है इसलिए लिखेंगे, क्योंकि x प्लस वाई का जो वैल्यू है हमारे पास आ चुका है कितना, 9, जिसमें से इसका 2 अंक है, एक x है दूसरा y। तो y का वैल्यू हम इधर ले चुके हैं 2, तो यहाँ पे 2 पुट करोगे इज इक्वल टू 9, तो x का वैल्यू कितना, 7 हो जाएगा। तो दूसरा अंक क्या होगा, 7 होगा। अगर आप x को 2 मानते हैं तब y हमारा इकाई अंक जो है ये 7 आपको मिल जाएगा, दूसरा अंक। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरा अंक क्या होगा, 7 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक संख्या 2 अंकों से बनी है। तो मान लेते हैं एक्स वाई 2 अंकों की एक संख्या है, जिसमें से एक अंक क्या है, 4 है। तो एक अंक 4 है, इकाई अंक मान लेते हैं 4 है। यदि वह संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर कितना है, 45 हो,
तो संख्या का दूसरा अंक क्या होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, यानी दूसरा ये x क्या होगा ये निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि वह संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर कितना दिया, 45। तो अंकों का अंतर हम आसानी से निकाल सकते हैं। अंकों का अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, जो अंतर दिया हुआ क्वेश्चन में कौन सा अंतर, तो वह संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का जो डिफरेंस है वो, इसको डिवाइड करेंगे किससे, 9 से, जो आप स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। ये फॉर्मूला हो गया। अंतर चूंकि 45 है, इसको 9 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 5 बार में कैंसिल हो गया, इसलिए लिखेंगे x माइनस वाई, अंकों का जो अंतर है वो हमारे पास आया कितना, 5। जहाँ पे ये जो y है, y का वैल्यू इधर 4 मान रखे हैं, एक अंक 4 लिए हैं, तो एक अंक अगर 4 पुट करेंगे तो दूसरा अंक इसका क्या होगा, 9 हो जाएगा। ओके, तो इस उस संख्या का जो दूसरा अंक होगा वो क्या होगा, 9 होगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक छात्र को किसी संख्या को किसी संख्या को 37 से गुना करने को कहा गया, परंतु गलती से उसने इसे 73 से गुना कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार छात्र द्वारा प्राप्त उत्तर सही गुणनफल से 648 अधिक हो गया, तो वह संख्या क्या है ये हमें निकालना है। ठीक है, अधिक हो तो वह संख्या क्या है ये निकालना है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे हमें करना क्या है कि एक छात्र है, उसको कोई नंबर से किसी संख्या को, कोई संख्या है उसको 37 से गुना करने को कहा गया। तो गुना करने को कहा गया तो यहाँ पे गुना करने पर कोई संख्या बनेगी, परंतु गलती से इस छात्र ने, इस स्टूडेंट ने उस संख्या को 73 से गुना कर दिया। तो गुना कर दिया तो अब कोई संख्या बनेगी, प्रोडक्ट अब चूंकि अलग आएगा। इस तरीके से यह जो उत्तर आ रहा है, यह जो संख्या बन रही है पहले वाली संख्या से कितना अधिक है, तो 648 अधिक है। ठीक है, तो बताइए वह संख्या क्या है, यह संख्या हमें निकालना है। तो सीधी सी बात है, हमें करना क्या है कि डिफरेंस चूंकि 37 से जब गुना किया गया तो यहाँ पे जो संख्या बनेगी, इसके बाद इसको गलती से 73 से गुना कर दिया तो यहाँ पे जो संख्या बनेगी, ये संख्या जो है 648 अधिक है किससे, इससे। तो इस तरीके से दोनों में डिफरेंस हो गया 648 का। अब पहले वाला जो संख्या बना ये इनका सही उत्तर है, और बाद में 73 से गुना किया तो ये गलत उत्तर हो गया, बट ये जो उत्तर है उससे 648 अधिक है। क्योंकि संख्या निकालना है वह नंबर क्या है स्टार्टिंग में जिससे गुना किया गया, तो 37 और 73 में हम डिफरेंस ले लेंगे। तो 37 और 73 में अगर हम डिफरेंस लेंगे तो वैल्यू इधर हमें मिलेगा कितना, 36। तो वह संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो डिफरेंस दिख रहा है 648, सिंपली इसको हम इस डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे 36 से। तो 36 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, तो 4 से अगर काटें तो 12 से काटते हैं, 12 तिया 36, 12 पच्चे 60, 12 चौक 48, 18 तिया 54, 18। ठीक है, तो वह संख्या क्या होगी, 18 होगी, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी करना क्या है कि 37 से जब गुना करने को कहा गया तो जो संख्या बनी, लेकिन गलती से 73 से जो गुना कर दिया तो जो संख्या बनेगी ये संख्या और पहले वाली संख्या में कितने का डिफरेंस, 648 का। सिंपली इस डिफरेंस को क्या करना है, 37 और 73 में जो डिफरेंस है इसे डिवाइड कर देना है इन दोनों संख्याओं के डिफरेंस से। जैसे डिवाइड करेंगे तो स्टार्टिंग में जो संख्या से गुना हो रहा है यह संख्या हमें मिल जाएगा, तो वह स्टार्टिंग में वह संख्या क्या है, 18 है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, इसको अगर डिटेल्स मेथड से अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके से आप बनाओगे। मान लो कि वह संख्या x है, इसको 37 से गुना करने को कहा गया, तो यहाँ पे क्या बनेगी, 37x कोई संख्या बनेगी, बट उस संख्या को गलती से 73 से गुना कर दिया, तो अब संख्या क्या बन रही है, 73x। इस तरीके से यह जो संख्या है इससे ज्यादा हो गया कितना, 648। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि 73x और ये जो 37x संख्या बन रही है इसमें 648 का डिफरेंस होगी। ठीक है, तो 36x यहाँ पे माइनस करोगे तो 36x इज इक्वल टू 648 हो जाएगा, और x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 648 बट्टे में 36। ठीक है, डिवाइड करोगे तो 18। तो इधर वह संख्या क्या होगी, यानी x संख्या माने हैं तो संख्या क्या होगी, 18 होगी, और ये हमारा आंसर। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। फर्स्ट वाले तरीके को अगर लोगे तो सिर्फ इस डिफरेंस को इस डिफरेंस से आप डिवाइड कर दोगे, कोई भी x मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो इस तरीके से नंबर सिस्टम के जितने भी क्वेश्चंस है हम लोग शॉर्ट ट्रिक से करेंगे।
ताकि एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए। Thanks for watching my video. For regular watching, subscribe our YouTube channel Triple A Smart Institute.